जहाँ मेरा अधिकार ही नहीं है, जहाँ मेरा आसन ही नहीं है, जहाँ मुझे बुलाया ही नहीं है, अब मैं उस यज्ञ में कैसे जाऊं? कैसे यज्ञ की पूर्ति हो? कैसे तुम्हारा काम? सब ने कहा कि प्रभु कुछ भी हो, आज से हम सभी प्रण लेते हैं। एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो धुरस्य वे, नमस्ते यज्ञ पुरुष अल्पता मध्य यज्ञहन। हे शंकर भगवान, आज के बाद जहाँ कहीं पर भी पूजा होगी, जहाँ कहीं पर भी यज्ञ होगा, और उस यज्ञ की पूर्ति और अंत में जाकर के जो भी सामग्री बचेगी वो सब आपकी रहेगी, ऐसा हमने निर्णय लिया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, यज्ञ की पूर्ति कर देते हैं। सब गणों ने कहा, सभी देवी देवताओं ने कहा कि यज्ञ तो हो जाएगा समापन, लेकिन पहले हमें ठीक तो करो। हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे तो यज्ञ होगा। तो सबसे पहले यज्ञ के आचार्य जी को बुलाओ। यज्ञ के आचार्य जी कौन है? तो यज्ञ के आचार्य जी दाढ़ी पे हाथ रख के आए। दाढ़ी उपड़ी की बना रही छोलैया बेचारा कि साहब मारे दाढ़ी निकाली ली आप गणाया बेन दाढ़ी रो कई वे कि बढ़िया खरसो वंशो रेजर पत्ती ने खाई आवश्यकता नहीं है कि साहब वरना दाढ़ी वरना काम साले कहीं। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज के बाद ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको दाढ़ी कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भगवान शंकर ने बकरे की दाढ़ी को उखाड़ करके और भगु ऋषि के वो बकरे की दाढ़ी लगा दी। और यह फ्रेंच कट जो साली नहीं, ये वहां थी साली। बोले शंकर भगवान। भृगु ऋषि ने कहा साहब मारो काम तो वही है। एक देवता है कि साहब मारे आका निकाली ली मुंह पे कहीं देखो। भगवान ने कहा क्या देखना, जगत में सब देखा हुआ है, जना देखिल दो बनाए कहीं करिल दो। नहीं कि साहब आंखा तो वेणी चाहे, फिर मोबाइल कहते चलाओ, व्हाट्सएप ने इंस्टाग्राम में कहते चलेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा एक मित्र है, उस मित्र की आंखों से तुम देखोगे, जो मित्र देखेगा वो तुमको भी दिखाई देगा। पूषा नाम के देवता है कि साहब मेरा तो 32 गायब होगी, अब मैं कहीं खाई नहीं सकूं। पहला तो बढ़िया खा तुम, अब मार दांत ही नहीं जात, मैं खाई नहीं सकूंगा, मारो कहीं वे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दरियो पीसी लीजिए, राबड़ी बने लीजिए, और राबड़ी बने ना बनी राबड़ी ना खाया कर दे, दांत की क्या जरूरत। साहब राबड़ी थी आम थोड़ी साल है, कभी समोसा, कभी कचौरी, कभी कोई और दूसरा आइटम भी खाना पड़े। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जैसा तू खाना चाहेगा बिना दांत के तू खा पाएगा, तेरी पेड़िया इतनी मजबूत हो जाएगी जो तू खाना चाहेगा वो खा लेगा। सबको भगवान ने स्वस्थ कर दिया। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का हाथ लगाया, किसी का पैर लगाया, किसी का मुंह लगाया, किसी की आंखें लगाई, सब व्यवस्था हो गई। तो साहब अब यज्ञ प्रारंभ करते हैं कि साहब यज्ञ वेगा कई तर यजमान स्वाहा वही वहां। तो जो मेन प्रधान यजमान थे, प्रधान यजमान की तो आप गण पहुंचा गाबड़ज काटी ने हवन कुंड में लगी थी। अबे कई वन को कई यजमान नहीं में तो हवन कई तरफ। भगवान शंकर ने देखा कोई बात नहीं, यजमान का मुंह नहीं है तो मुंह की भी व्यवस्था कर देते हैं। और भगवान शंकर ने अपनी त्रिशूल को उठाया, त्रिशूल गई और एक बकरे का सिर धड़ से अलग किया, वो बकरे का सिर लिया और दक्ष राजा के मुंह पर लगा करके स्थापित कर दिया और उसको जीवन दान दे दिया। अब दक्ष राजा जीवित तो हो गए, लेकिन मुंह लगा बकरे का, तो मुंडो बकरा को लाके तब बोलेगा कहीं, वाहत कई तर करे, बम 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 आवाज आवा लगी। कोशिश भी करे कि मुंह अपना जमैसा न मनैलू कहतर भी, पर अब बोला कोई। और दक्ष राजा कुछ प्रार्थना करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता, पर कुछ बोल नहीं पाए न बम 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 आ रही आवाज आवे। तो शंकर भगवान ने दांत साली कि मारे होरा जीरी तो भाषास पलटी। कितने सुंदर गालियां उस दिन दे रहे थे, और आज गालियां तो ठीक, पर प्रार्थना भी मुंह से नहीं निकल रही है। जो शिव के खिलाफ जाता है उसका यही हाल होता है। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि आज भी अपनी शंकर भगवान के मंदिर में जावा तो घना ही लोग वहां ले जाए मुंडो यूं करे बम 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 बम। क्यों करते हैं कि शंकर भगवान ने अपना होरा जी याद आई जान, बना दांत चल जान, कभी अपनों काम वही जा तो वही जा। आज भी वो परंपरा चल रही है। दक्ष का सर बकरे का लगा करके यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ को संपन्न होने के बाद सभी देवी देवता उसमें प्रकट हुए। भगवान नारायण आए, भगवान ब्रह्मा जी आए। यज्ञ संपन्न करने के बाद शिव जी अपने धाम को चले गए।
अब देवी देवताओं ने विचार किया कि भगवान शिव की पत्नी सती तो जल करके राख हो गई। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान शिव अपनी पत्नी के विरह में इतने पागल हुए कि उस शरीर को लेकर के वो पूरी दुनिया में घूमे। भगवान विष्णु ने देखा कि अगर शंकर भगवान ऐसे विरह में घूमते रहे तो क्या होगा। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया और उस चक्र से सती माता के भाग हुए कटने लगे, एक एक भाग कट करके जमीन पर गिरने लगा। और जहां जहां जैसा जैसा भाग गया वहां आज भी शक्तिपीठ बना हुआ है। जो 52 शक्तिपीठ हम कहते हैं वो शक्तिपीठ सती माता के शरीर के अंग ही है। उज्जैन में जाओ तो हर सिद्धि माता, कामाख्या गए हो तो वहां पर एक शक्तिपीठ है। ऐसे जितने भी शक्तिपीठ है वो सब, जहाँ नैन गिरे नैना देवी, ऐसे जितने भी शक्तिपीठ है वो माता सती के शरीर के एक एक अंग है। भगवान ने देखा कि अब ऐसा तो इनका काम चलने वाला नहीं। सती माता